डॉक्टर साहब, कल की तैयारियों के बारे में बताइए किस तरीके से, और महिलाओं में आपने बताया कि ज्यादा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, कल हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जींद पर एक विकास रैली और धन्यवाद करने के लिए जींद की जनता का आ रहे हैं, क्योंकि जींद की जनता ने 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। और पहले भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सीट मेरे बाई इलेक्शन से पहले नहीं होती थी, लेकिन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताने का काम किया है। उसका सीधा सा कल आपको इसका उदाहरण सामने मिलेगा कि जींद की जनता, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी जींद की जनता का धन्यवाद करेंगे, वहीं जींद की जनता भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। एक बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे और विशेष तौर पर महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी, क्योंकि हर व्यक्ति में उत्साह है। जिस जींद को कभी बैकवर्ड कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद ये ठप्पा तोड़ने का काम किया। और वहीं पे अगर बात करें कि पूर्व में रही सरकारों ने जींद की धरती का हमेशा रैली के लिए प्रयोग किया है, लेकिन जींद को जीवंत करने का काम किसी ने नहीं किया। अगर हम हिसाब लगाएं तो जींद जब हरियाणा बना तो पहले 7 जिलों में जींद एक जिला था, लेकिन इस जींद पर किसी ने अपनी मेहरबानी या इस पर अपनी नजर इनायत जींद पर करने का काम नहीं किया। इस जींद को, जिसे हरियाणा का दिल कहा जाता है, उस दिल को अगर ढूंढने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस समय माननीय मनोहर लाल जी बाबूजी ने किया, और फिर उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि जींद की जनता भी उनका पूर्ण सहयोग करेगी और उनको धन्यवाद अच्छे शब्दों में और अपनी बड़ी हाजिरी लगाकर उनका धन्यवाद करने का काम करेगी। इस तरीके की सौगातों की वेट जींद कर रहा है। जैसे आपने विकास नगर के अंदर भी कहा था कि बहुत सारी यहाँ के लिए योजनाएं जींद के लिए आने वाली सीएम साहब के। देखिए, मेरा मानना है कि आदमी का शरीर किसी तरह से भी छोटा मोटा कोई काम करे न करे, लेकिन इंसान को अपने दिल की देखभाल करनी पड़ती है। आज आप ये मानिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब कल आएंगे तो हार्ट के लिए सबसे मजबूत करने का काम होता है अर्जुन छाल, कहते हैं जिसे अर्जुना रिस्ट, अर्जुना छाल, इस चीज का प्रयोग कल माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और जो स्टंट पुरानी सरकारों ने जींद में डाले हैं, छल्ले डालने के, दिल में जो छल्ले डालने का काम, उन छल्लों को निकालकर उन धमनियों को पूरी मजबूती प्रदान करेंगे और खून का प्रवाह उन धमनियों में अपनी योजनाओं से देने का काम करेंगे। पाइपलाइन में काफी कुछ कार्य हैं, विकास कार्य, एक आधा कार्य की बात कीजिए। देखिए, जहां तक की बात यह है कि मेडिकल कॉलेज की कल माननीय मुख्यमंत्री जी ओपीडी को प्रारंभ करेंगे। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ करेंगे, वहीं जो ट्रेन चल रही है सोनीपत के लिए, जो गैस से चल रही है, हाइड्रोजन से गैस से चलेगी, उसको लेकर भी। और जो रिंग रोड है, मुझे उम्मीद है कि उस पर भी, क्योंकि ये सेंटर का मामला है, लेकिन इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पत्राचार हुआ है, तो जल्दी ही वो रिंग रोड भी प्रारंभ हो जाएगा। और बहुत सी और योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी देने का काम करेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। जींद की जनता को क्या संदेश देंगे? जींद की जनता से मैं एक ही निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका चाचा, आपका भतीजा, आपका मामा, बहुत से लोग अलग अलग रिश्तों के हिसाब से मुझे पुकारते हैं, तो उन सभी रिश्तों से मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दें, ताकि हमारे प्रदेश के जो राजा माननीय नायब सैनी जी हैं, उनको पता लगे कि आज भी जींद उनसे बहुत प्यार करता है। महिलाओं के लिए जो सौगात है, क्या कुछ देने जाएगी? देखिए, महिलाओं को 21 रुपए देने का काम किया, लेकिन वही चीज का धन्यवाद करने महिलाएं, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगी। ये सफीदो रोड का चौड़ीकरण जो हो रहा था, उसके बाद हाँ, आपको सफीदो रोड का भी कल मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, इसका शुभारंभ इस रोड का करेंगे। ये सौगात होने वाले जींद से सफीदो रोड के लोगों को। हाँ, आपको बहुत सी योजनाएं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे जो आपकी सोच से परे है। एक लंबे समय से रोहतक रोड को भी एक मॉडल रोड में जल्दी ही तब्दील कर दिया जाएगा। एक ये पटियाला चौक से रेलवे रोड जो है, रेलवे स्टेशन तो इतना करोड़ रुपए लग गया उसके ऊपर, मगर रोड ठीक नहीं है सर, कंजस्ट काफी है। देखिए, इसमें ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग जो शाम के समय रेडी ठेले वाले लगा लेते हैं, तो रोड को टाइट कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रत्येक व्यक्ति को, देखिए, जहाँ सरकारों का रोल होता है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का भी रोल होता है कि वो अपनी सीमाओं में रह के
थोड़ा सा कार्य करें। मैं ये नहीं कहता, गरीब व्यक्ति को भी अधिकार है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी रेहड़ी से और इन सब चीजों से चलती है, लेकिन एक थोड़ा सा लिमिट में करें ताकि लोगों की आवाजाही में कोई दिक्कत ना आए। मैं उन सबसे भी निवेदन करूंगा, आप काम कीजिए, मैं गरीबों के साथ हूँ, हर समय गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ, लेकिन थोड़ा सा नियमानुसार चलेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद। और शाम